Exercise 13.3, question 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm. Having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो सिचुएशन ऐसी है कि ये एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है, ये फुल ऑफ आइसक्रीम है। तो यहाँ पे ये रिलेशन मालूम पड़ गया हमें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन इट। और हमें मालूम पड़ गया कि टोटल आइसक्रीम कितनी है, वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर है। अब क्या कर रहे हैं हम कि इसमें से आइसक्रीम को निकाल के हम ये कोन के अंदर पूरा फिल कर रहे हैं। पहले तो ये अंदर का पार्ट जो है उसके अंदर पूरा आइसक्रीम को फिल किया जा रहा है, एंड देन ऊपर तक आने के बाद अप टू द रिम, फिर इसके ऊपर स्कूप और बनाया जा रहा है आइसक्रीम का, जो कि एक हेमिस्फेयर है। तो रिलेशन बेसिकली हमें ये मालूम पड़ गया कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जो कि आइसक्रीम टोटल आइसक्रीम कितनी है उसके बराबर है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल आइसक्रीम प्लस दिस स्मॉल आइसक्रीम प्लस दिस स्मॉल आइसक्रीम। जितनी भी ये स्मॉल आइसक्रीम्स बननी है उन सभी के वॉल्यूम के बराबर है। अब हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल आइसक्रीम्स n बन रही हैं। लेट द नंबर ऑफ स्मॉल आइसक्रीम्स बी n नंबर ऑफ स्मॉल आइसक्रीम्स बन के आ रही हैं, ठीक है। मैं इसको स्मॉल आइसक्रीम इसलिए बोल रहा हूँ, कोन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो हम इस तरीके की आइसक्रीम को कोन बोलते हैं, बट क्योंकि कोन हमारा 3D सॉलिड भी है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको स्मॉल आइसक्रीम बोल रहा हूँ। अब हम एक बार डायमेंशंस को लेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। ओहो 1 सेकेंड, हाँ, सिलेंडर में हमारे पास डायमीटर है 12, यानी कि रेडियस उसकी हो जाएगी 12/2 विच इज 6। तो अगर ये सेंटर ऑफ सिलेंडर है, तो इफ दिस इज सेंटर, तो ये उसकी रेडियस है विच इज 6 सेंटीमीटर। लेवल कर लेते हैं इसकी रेडियस को, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस आएगी तो इसको R1 बोल देते हैं, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो उसको भी लेवल कर लेते हैं। द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही लिख देता हूँ अंदर, I will need that space to solve the question। तो ये हाइट है 15 सेंटीमीटर। छोटी आइसक्रीम के बारे में बात करते हैं, इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर, यानी फ्रॉम हियर टू हियर, टॉप टू बॉटम हम बात करें, ये है 12 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको h1 बोल देते हैं, इसको h2 बोल देते हैं। एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर ऑफ दिस कोन। तो इस कोन की डायमीटर 6 है, यानी रेडियस 6/2 विच इज 3 है। और वो जो रेडियस है ना, वो ही इस हेमिस्फेयर की भी रेडियस है, ठीक है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारे पास हेमिस्फेयर की भी डायमेंशंस आ गई हैं, कोन की भी डायमेंशंस आ गई हैं, और इस सिलेंडर की भी डायमेंशंस आ चुकी हैं। तो हमारे पास अब सब कुछ है, ठीक है। अब इस रिलेशन पे आ जाते हैं कि हो क्या रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि टोटल आइसक्रीम कितनी है वो है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल आइसक्रीम प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जितने भी हैं। अब ये सारे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और अगर n है टोटल, तो हम इन सभी की वॉल्यूम को बोल सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल आइसक्रीम। ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, तो पाई सिलेंडर की रेडियस हमने लिए R1, तो ये हो जाएगी R1 का स्क्वायर, और हाइट ली है H1, तो H1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल आइसक्रीम। अब ये 1 स्मॉल आइसक्रीम जो है ना, 2 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो है कोन का और एक हेमिस्फेयर का। तो हम कह देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल आइसक्रीम विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई की नहीं डालूंगा क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 इज 6, तो ये हो गया 6 स्क्वायर, H1 इज 15, ठीक है। n अननोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h,
जहाँ पे इसकी रेडियस है इसको R2 बोलना था बाय द वे। अब मैं सीधे वैल्यूज डाल रहा हूँ। 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन इज 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और h हाइट ऑफ कोन इज 12, तो इंटू 12, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हेमिस्फेयर की भी यही है R2 विच इज 3, तो 3 का क्यूब। ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। इधर LHS को तो ऐसे इट इज रखते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते हैं, जो कटेगा काटेंगे बाद में। यहाँ पे कॉमन ज़रूर ले लेते हैं। आप देखिए एक तो 1/3 दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, तो एक तो अपॉन 3, 1/3 को कॉमन ले लिया। एक पाई है, इसमें भी पाई है, एक पाई को कॉमन ले लेते हैं। एक यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो 3 के स्क्वायर को भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, इसको भी ले सकते हैं कॉमन, तो इसको 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास अब आप देखिए 1/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 3 स्क्वायर बाहर आ गया, 12 में से 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा 6, 2 6 आर 12, प्लस 2 बाहर आ गया, अपॉन 3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर बचा 3। अब देखते हैं ये पाई इधर आएगा तो डिवाइड होएगा, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इनको हटा देते हैं। हमारे पास, लेट मी सॉल्व दिस ऑन नेक्स्ट पेज, इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकेंड। दिस इज कॉपी, ओके, यस, ये कॉपी हो गया। चलिए इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें फाइंड करना है n, यानी n को ऑल अलोन करना है, तो सब कुछ चीज़ें LHS में भेज देते हैं। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो अब इसको 6 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 6 × 6 × 15, और ये 3 इधर आया तो मल्टीप्लाई, अपॉन ये 3 स्क्वायर इधर आया तो 3 × 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो LHS में आके डिवाइड। ये 2 भी इधर ले आता हूँ मैं, और 6 + 3 होता है 9, ये 9 को भी मैं यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ n बच जाएगा जो कि अननोन है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, तो n को इधर लिख देते हैं। n = 1 × 2 × 5 × 1, और डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा रिड्यूस हो गया, तो इट इज़ 1 × 2 × 5 × 1 इज n = 10। तो 10 स्मॉल आइसक्रीम्स हम बना पाएंगे इस सिचुएशन में। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बाय नाउ।